स्टूडेंट्स, आज हम लोग टैली में कुछ ऐसे शॉर्टकट को पढ़ेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है जानना। ऐसे शॉर्टकट जो आपके लिए जल्दी से काम करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जो हम लोग टैली ERP 9 में पढ़ चुके हैं वही टैली प्राइम में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टैली ERP 9 से जो वर्जन बढ़ा है, जो नया वर्जन आया है, नया सॉफ्टवेयर आया है, वो क्या है? टैली प्राइम। टैली प्राइम में कौन कौन से शॉर्टकट हैं, अगर कुछ बदलाव हुआ है तो उसको भी देखेंगे। नहीं तो पहले के जितने भी शॉर्टकट आप लोग पढ़े होंगे F1 से लेकर F12, वो सब इसमें इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो सब इसमें यूज होंगे। सारे शॉर्टकट F1 से लेकर F12 तक यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग F1 से लेकर F12 तक जितने भी शॉर्टकट हैं उसके बारे में जानेंगे, उनके कार्य के बारे में जानेंगे, उनको कैसे खोलेंगे, ये सब जानेंगे। इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि जहाँ पर सिंगल लाइन यहाँ पर लिखी हुई है F2 के नीचे, यानी कहीं पर भी अगर सिंगल लाइन लिखे हुए है उसका मतलब है ऑल्ट, यानी ऑल्ट बटन का यूज करेंगे। कीबोर्ड पे ऑल्ट बटन का यूज करेंगे। और जहाँ पर डबल लाइन दिया गया है वो कंट्रोल बटन है। सिंगल लाइन का मतलब ऑल्ट बटन और डबल लाइन का मतलब कंट्रोल बटन। क्योंकि कंट्रोल और सिंगल यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, टैली में लाइनिंग रहेगी, यानी सिंगल लाइन ऑल्ट का यूज करेगा और डबल लाइन कंट्रोल बटन का यूज करेगा, ठीक है। उसमें लिखा नहीं रहेगा, उसमें लाइनिंग बस नीचे दिया रहेगा। जहाँ पर नीचे लाइनिंग दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग समझ लेंगे कि सिंगल है तो क्या है और डबल है तो क्या है, ठीक है। टैली में कहीं पर ऑल्ट और कंट्रोल लिखा नहीं रहेगा, केवल लोगों को उसको मार्क किया गया है लाइनिंग के द्वारा, सिंगल और डबल लाइन के द्वारा, ठीक है। तो आज हम लोग F1 से लेकर F12 तक शॉर्टकट के बारे में जानेंगे कि टैली प्राइम में F1 से लेकर F12 तक शॉर्टकट का क्या कार्य है और उससे कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप देखते हैं कि F1 दिया हुआ है। F1 का क्या कार्य है? F1 जब हम प्रेस करते हैं, F1 शॉर्टकट की जो फंक्शन की है, जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो हेल्प ऑप्शन ओपन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है? ओपन होता है हेल्प ऑप्शन। उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। टैली में हेल्प लेने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज करते हैं। जब इस F1 यूज करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगी। उसमें कंट्रोल प्लस F का प्रयोग करके हम लोग टैली में हेल्प ले सकते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में यदि नहीं पता है कौन सा ऑप्शन कहाँ पाया जा रहा है तो हम लोग उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं F1 के द्वारा। F1 से क्या होता है? हेल्प। टैली में F1 शॉर्टकट का क्या यूज है? हेल्प, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हम F1 के द्वारा करेंगे। इसके बाद है F2। F2 का क्या कार्य है? करेंट डेट। करेंट डेट, जो डेट उसमें दिया रहेगा उस डेट को हम लोग देखेंगे, या अगर हम डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 के द्वारा हम लोग डेट चेंज करेंगे। डेट को हम लोग सेट करेंगे किसके द्वारा? F2 के द्वारा। F1 से हम लोग हेल्प लेते हैं टैली में, F2 के द्वारा डेट को सेट करते हैं। यहाँ पर ऑल्ट प्लस F2 दिया है, ऑल्ट प्लस F2 क्योंकि अंडरलाइन है। ऑल्ट प्लस F2 के द्वारा करेंट पीरियड। करेंट पीरियड में क्या होता है? करेंट पीरियड जो हमारा पीरियड होता है, फाइनेंशियल पीरियड अप्रैल से शुरू होकर मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल पीरियड शुरू होता है और 31 मार्च को यह ख़त्म होता है। तो वह फाइनेंशियल पीरियड को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, या देखना चाहते हैं तो आप लोग फाइनेंशियल पीरियड को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी फाइनेंशियल पीरियड के अंदर ही हम लोग डेट भी सेट कर सकते हैं, उसके बाहर का डेट हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2023 को यह फाइनेंशियल पीरियड ख़त्म होगा। इसी के बीच के दौरान जो डेट है उसी पर हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस F2 होता है। ऑल्ट प्लस F2 से जो करंट पीरियड होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं। F3 क्या है? कंपनी के बारे में है। F3 जब करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने के लिए, कंपनी अल्टर करने के लिए, कंपनी में मॉडिफिकेशन जो भी करना हो उसको करने के लिए, या कंपनी सेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नया कंपनी बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसके द्वारा? F3 के द्वारा हम लोग बहुत सारे फीचर का यूज कर सकते हैं।
क्रिएट कंपनी, ऑल्ट कंपनी, ठीक है, सर्ट कंपनी, वहाँ पर F3 में ही दिखाई देगा सारा चीज़, या जो कंपनी हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर भी हम लोग कंपनी को F3 के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑल्ट प्लस F3। ऑल्ट प्लस F3 से हम लोग डायरेक्ट कंपनी सेलेक्ट करेंगे, कंपनी की लिस्ट दी गई होगी, उसमें से हम लोग कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कंपनी हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं उस लिस्ट से हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। F3 के द्वारा सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं, ठीक, सॉरी ऑल्ट प्लस F3 के द्वारा हम लोग सेलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस F3 से कंपनी को सर्ट किया था। मान लीजिए कोई कंपनी ओपन है, हम उस पर काम नहीं करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, दूसरी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, जो दूसरी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, या पहले से बने हुई कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इस कंपनी को सेट कर देंगे। कंट्रोल प्लस F3 के द्वारा हम लोग कंपनी को सेट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं F3 क्या है, कंपनी F3 जब करेंगे तो कंपनी क्रिएट करना, कंपनी अल्टर करना, कंपनी को अगर हम चाहेंगे तो उसमें डिलीट भी कर सकते हैं। अल्टर में जाकर हम लोग इसको कंपनी को डिलीट करते हैं, अभी डिलीट ऑप्शन आप लोग मत यूज़ करिएगा, अभी आप लोग को क्रिएट करना है, ठीक है, और कंपनी को सर्च भी कर सकते हैं। F3 के द्वारा, ऑल्ट प्लस F3 के द्वारा हम लोग डायरेक्ट कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कंपनी पहले से बनी हुई है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F3 के द्वारा जो कंपनी हम लोग बंद करना चाहते हैं उस कंपनी को हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ये कंपनी संबंधी फीचर यहाँ पर, यानी कंपनी संबंधी शॉर्टकट यहाँ पर F3 में पाए जाएंगे। F3, ऑल्ट F3 और कंट्रोल F3, इन तीनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। F4 क्या होता है, यह अब बाउचर होता है, कंट्रा बाउचर। F4 क्या है, कंट्रा बाउचर है। यह बाउचर जिसमें हम लोग अपने ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं उसको बाउचर कहते हैं। बाउचर किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने लेन देन की एंट्री करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह का लेन देन होगा उस तरह का वाउचर हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रा वाउचर में किस तरह का हम लोग यूज करेंगे, बैंक से संबंधित। कंट्रा वाउचर में बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से निकाला, बस यही दो ऑप्शन हम लोग उसमें यूज करेंगे। ये दो ही तरह के ट्रांजेक्शन हम लोग कंट्रा वाउचर में डालेंगे, बैंक में पैसा जमा किया और बैंक से निकाला। इसका शॉर्टकट क्या है, F4 वाउचर में हम लोग बैंक संबंधी यानी बैंकिंग संबंधी अगर एंट्री करना हो, यानी कंट्रा वाउचर, अगर हम लोग को बैंक में पैसा डालना या बैंक से निकालना, विड्रॉ करना या बैंक में जमा करना, दोनों दोनों तरह की एंट्री अगर हम लोग ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो किस वाउचर में करेंगे, कंट्रा वाउचर में करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, F4। जहाँ पर वाउचर है, वाउचर ओपन किया हुआ है, वहाँ पर हम लोग F4 प्रेस करेंगे तो कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है, कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 का क्या कार्य है, इसमें हम लोग पेरोल वाउचर का यूज करते हैं। पेरोल वाउचर जो सैलरी से संबंधित है, एम्प्लॉय से संबंधित है, कंपनी के एम्प्लॉय सैलरी से संबंधित होते हैं वाउचर, यहाँ पर हम लोग उस वाउचर का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों वाउचर, ये दोनों शॉर्टकट एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर हम ऊपर देखें तो F2 और अल्ट F2 एक साथ पाए जाते हैं, F3 और ये सारे एक साथ पाए जाते हैं। F4 से लेकर कंट्रोल प्लस F4 दोनों एक ही में पाए जाते हैं, एक ही जगह पाए जाते हैं। F4 का मतलब कंट्रा वाउचर जिसमें बैंक संबंधी लेन देन करते हैं, पेरोल वाउचर यानी सैलरी से संबंधित वाउचर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F4 का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाउचर है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का क्या कार्य है, जैसे हमने किसी को पेमेंट किया, पैसा दिया, नगद दिया या उधार दिया, कुछ भी जैसे भी हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं या बैंक से संबंधित दे रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं, तो हम किसको यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्टकट क्या है, F5 में और एक वाउचर पाया जाएगा ऑल्ट प्लस F4 जो डेबिट नोट आगे हम लोग बताएंगे कि डेबिट नोट क्या होता है। जैसे डेबिट नोट में हम लोग जो भी परचेज किए हुए हैं अगर रिटर्न कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग रखते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस F5 में क्या करते हैं, रिजेक्शन अगर है तो रिजेक्शन आउट अगर वाउचर हम बनाना चाह रहे हैं तो उस वाउचर में हम लोग वाउचर बनाने के लिए कहाँ पर जाएंगे, F5 वाउचर में, कंट्रोल प्लस F5 वाउचर में जाएंगे। ये तीनों वाउचर एक साथ पाए जाते हैं, F5 और F5 कंट्रोल प्लस F5। या पेमेंट है
डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। डेबिट नोट वाउचर किसके द्वारा ओपन होगा? Alt प्लस F5 के द्वारा, कंट्रोल प्लस F5 के द्वारा रिजेक्शन आउट वाउचर को हम लोग ओपन करते हैं। ये तीनों वाउचर एक ही जगह पाए जाएंगे, ये तीनों शॉर्टकट एक ही जगह होंगे। इसके बाद F6 वाउचर जो है इसका क्या कार्य है? रिसिप्ट वाउचर। F6 वाउचर्स यानी F6 जब प्रेस करेंगे तो कौन सा वाउचर ओपन होगा? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब यदि कैश ले रहे हैं या कुछ भी हमने सेल किया है, वो हमको पैसा मिल रहा है तो उसको हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद क्रेडिट नोट यानी सेल रिटर्न वगैरह अगर है, ठीक है, इसको कैसे ओपन करेंगे? Alt प्लस F6 के द्वारा इसको हम लोग ओपन करेंगे। कंट्रोल प्लस F6 से के द्वारा क्या होगा? रिजेक्शन इन वाउचर ओपन होगा। अगर रिजेक्शन इन वाउचर का यूज हम लोग कर रहे हैं, रिजेक्शन इन वाउचर हम लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे? F6। ये तीनों शॉर्टकट एक साथ पाए जाते हैं, F6, Alt F6 और कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर, ठीक है। इसके बाद F7 का मतलब क्या होता है? जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम लोग ऐसे ट्रांजेक्शन को यूज करते हैं जिसमें कैश का यूज जनरली नहीं किया जाता है, उसको हम लोग जर्नल वाउचर में डाल देते हैं। या कभी कभी सेटिंग के द्वारा हम लोग कैश का यूज भी कर सकते हैं जर्नल वाउचर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल वाउचर को लाने के लिए क्या क्या करेंगे? प्रेस F7। इसके बाद है Alt प्लस F7 फिजिकल स्टॉक। Alt प्लस F7 का मतलब होता है फिजिकल स्टॉक वाउचर लाने के लिए, यानी गोडाउन में जो हमारा स्टॉक फिजिकल रूप से मौजूद है उसकी सेटिंग के लिए। यानी सिस्टम पर कुछ और दिखा रहा है और जगह हमारे वहाँ पर सिस्टम पर कुछ और है और गोडाउन में कुछ और है, ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक कितना है इसको जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फिजिकल स्टॉक वाउचर। और उसका शॉर्टकट क्या है? Alt प्लस F6। Alt प्लस F6 किसका यूज करेंगे? Alt प्लस F7 फिजिकल स्टॉक वाउचर के लिए। F7 से क्या होगा? जर्नल वाउचर आएगा। Alt प्लस F7 से क्या होगा? फिजिकल स्टॉक वाउचर, यानी गोडाउन में जो स्टॉक मौजूद है उसको अपने सिस्टम में एंट्री करना फिजिकल स्टॉक वाउचर के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों वाउचर एक साथ पाए जाएंगे, यानी ये दोनों शॉर्टकट एक साथ पाए जाएंगे। इसके बाद है सेल वाउचर। सेल वाउचर क्या है? यहाँ पर F8 का यूज करेंगे। F8 शॉर्टकट के द्वारा हम लोग कौन सा वाउचर लाएंगे? सेल वाउचर लाते हैं। यानी हमने कोई सेल किया है, नगद या उधार जैसे भी हम लोग करते हैं, कैश या क्रेडिट कुछ भी कर रहे हैं उसका हम लोग करते हैं, बैंक के द्वारा, चेक के द्वारा, कैसे जिस प्रकार से हम लोग सेल कर रहे हैं। इसके बाद Alt प्लस F8 के द्वारा डिलीवरी नोट अगर और वाउचर बनाना चाहते हैं, डिलीवरी नोट के वाउचर दिखाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर, तो Alt प्लस F8 के द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट एक जगह पाए जाएंगे, F8 और Alt प्लस F8 सेल और डिलीवरी नोट वाउचर, ठीक है। अगला है F9 क्या है? परचेज वाउचर है, सामान खरीदने के लिए, नगद या उधार अगर हम लोग कोई वाउचर पर सामान खरीद रहे हैं तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर Alt प्लस F9 रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज हम लोग करते हैं। Alt प्लस F9 से, कंट्रोल प्लस F9 से परचेज ऑर्डर वाउचर को ओपन करते हैं। यानी ये तीनों F9 से लेकर F9, Alt F9 और कंट्रोल प्लस F9, ये सारे वाउचर एक साथ, यानी ये सारे शॉर्टकट एक साथ पाए जाएंगे। टैली प्राइम में F10 में क्या दिया हुआ है? अदर्स दिया हुआ है। टैली प्राइम में F9 में क्या दिया, F10 में क्या दिया है? F10 में अदर्स दिया हुआ है, यानी हम लोग अदर वाउचर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अदर वाउचर अलग से नहीं है। अदर वाउचर अलग से उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर F4 से लेकर F9 तक पाए जाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर दो होते हैं, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का प्रयोग क्या किया जाता है? स्टॉक जर्नल में हम लोग, जैसे हमने कोई भी
एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को स्टॉक का ट्रांसफ़र अगर हम लोग कर रहे हैं तो स्टॉक जनरल का प्रयोग करें। ये इन्वेंट्री वाउचर दो है, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जनरल। फिजिकल स्टॉक में गोडाउन में जो जितना मात्रा में सामान मौजूद है उतना सिस्टम में एंट्री रहना चाहिए। और इन्वेंट्री वाउचर में क्या है, सॉरी स्टॉक जनरल में क्या है, स्टॉक जनरल में अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक का ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं तो इसकी एंट्री करते हैं। ठीक है। F11 से कौन सा शॉर्टकट ओपन, कौन सा चीज़ ओपन होता है, कंपनी फीचर्स। F11 से क्या ओपन होता है, कंपनी फीचर, जिसमें अकाउंट है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है, ये सब चीज़ों की हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। कंपनी संबंधित अकाउंट, इन्वेंट्री और टैक्सेशन की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर, कंपनी से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर एंट्री या बदलाव या स्नो कर सकते हैं। हम यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर अपने अनुसार कर सकते हैं। किसके द्वारा, F12 के द्वारा। F12 के द्वारा हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में क्या है, हम कंपनी में जो भी बदलाव कर रहे हैं या वाउचर में या अलग अलग हम लोग अगर लेजर बना रहे हैं तो लेजर में कॉन्फ़िगर ओपन होगा। अगर हमने वाउचर एंट्री करना है तो वाउचर में ओपन होगा। स्टॉक में अगर करना चाहेंगे, स्टॉक ग्रुप में करना चाहेंगे, स्टॉक आइटम में करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, F1 से लेकर F12 तक हम लोग कौन कौन से वाउचर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे, कौन कौन से शॉर्टकट ये जान गए। ठीक है। यहाँ से लेकर F4 से लेकर और F9 तक वाउचर पाए जाते हैं। ये अदर इसमें दिया है, F10 में अदर दिया हुआ है। इसमें हम लोग जो भी वाउचर पहले का यूज, मतलब पहले जो हमने वाउचर जो भी यहाँ पर दिखा रहा है सबकी लिस्ट पाई जाएगी। अकाउंटिंग में F4 से F9, इन्वेंट्री में फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जनरल। ठीक है। कुछ और शॉर्टकट है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे Ctrl+F, Ctrl+F प्राइम में नया आया है। ठीक है। यह ऑटो फिल के द्वारा, इसमें इसका शॉर्टकट ऑटो फिल का शॉर्टकट है Ctrl+F। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट को कैसे करना है, पेमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं, GST का पेमेंट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है चेंज मोड के द्वारा हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से हम लोग उसको डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग ला सकते हैं। चेंज मोड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम में है तो हम उसको डबल एंट्री सिस्टम में ला सकते हैं। ठीक है। एक और शॉर्टकट है Ctrl+I, जिसके द्वारा हम लोग और बहुत सारे डिटेल हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे जनरल डिटेल, इफेक्टिव, वाउचर, इसके बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट है Ctrl+L, इसके द्वारा हम लोग ऑप्शनल है या रेगुलर है, ऐसे हम लोग जो भी ऑप्शनल या रेगुलर को ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो हम लोग ओपन कर सकते हैं। यदि पोस्ट डेटेड और प्रेजेंट डेटेड, करेंट डेटेड दिखाना चाहते हैं तो Ctrl+T के द्वारा हम लोग पोस्ट डेटेड और करेंट डेटेड को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्टार्ट का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो Ctrl+J के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+J के द्वारा हम लोग उसको स्टार्ट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और सॉरी J के द्वारा, Alt+J के द्वारा हम लोग एडजस्टमेंट का ओपन कर सकते हैं। तो मैंने और अलग से आपसे कुछ शॉर्टकट बताया, जैसे Ctrl+F, Ctrl+I, Ctrl+L, Ctrl+T और Alt+J। Ctrl+F से क्या है, ऑटो फिल का यूज करते हैं। Ctrl+I से बहुत सारे मोर डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। Ctrl+L से हम लोग ऑप्शनल है या रेगुलर है ये सब चेंज कर सकते हैं। Ctrl+T के द्वारा हम लोग पोस्ट डेटेड या करेंट डेटेड का यूज़ कर सकते हैं। Alt+J के द्वारा एडजस्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप लोग डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में यूज करना चाहते हैं तो हम लोग चेंज मोड के द्वारा, यहाँ पर दिया रहेगा राइट साइड में शॉर्टकट ज़्यादा सारा दिया रहेगा। टैली प्राइम में राइट साइड में सारे शॉर्टकट F1 से लेकर F12 और उसके द्वारा जो और अदर सॉफ्टवेयर है और अदर शॉर्टकट है आपको यहाँ पर मिलेगा,
ठीक है, वो आप कर सकते हैं। चेंज मोड में जाकर सिंगल मोड से हम लोग डबल मोड में हम लोग कर सकते हैं, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में यूज किया जा सकता है। तो ये इस ऐसे शॉर्टकट हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। F1 से लेकर F12 तक तो जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और जो अतिरिक्त मैंने शॉर्टकट आपको बताया है वो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। टैली प्राइम में कुछ चीज़ें जो है ERP9 से अलग कर दी गई हैं, यानी चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। सेम चीज़ है लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। कुछ शॉर्टकट तो सेम ही है, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको समझिए, इसको पढ़िए, इसको देखिए इस वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस टैली से संबंधित और दूसरे वीडियो मैं फिर आपको लाऊंगा, दूंगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। कमेंट में आप इसको ज़रूर करिएगा। थैंक यू।